फाइनली अनु वर्धन हाउस में वापस आ चुकी है। जैसे अनु सुबह सुबह तैयार होकर ऊपर से नीचे आती है तो यहाँ पे गायत्री माँ की नज़र पड़ती अनु के ऊपर। जैसे अनु को देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अनु को गले से लगा लेती है और अनु से पूछती है कि तुम यहाँ पे कब आई। तो अनु बताती है कि मैं ना बस रात में आई थी, लेकिन आप इतने चैन से सो रहे थे ना, इसलिए आपको उठाने का बिल्कुल मन नहीं किया। और उसके बाद यहाँ पे गायत्री माँ बहुत खुश हो जाती है, बोलती तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही, तुम्हें पता नहीं है मैं कितना परेशान हो गई थी तुम्हारे जाने से। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आर्या सर भी तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं अनु को कि मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। उसके बाद वो ऑफिस चले जाते हैं। जैसे ऑफिस पहुँचते हैं तो वहाँ पे झेंडे थोड़ा परेशान दिखाई देते हैं और वहाँ पे वो कैबिन में आर्या सर के आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे आर्या सर झेंडे से कहते हैं कि झेंडे तुम परेशान मत हो, अनु अब वापस आ चुकी है, अनु ने मुझे माफ़ कर दिया, अब सब कुछ ठीक हो गया, अब हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो झेंडी कहता है कि मुझे तो इस बात का डर लग रहा है जैसे एक एक करके सारी सच्चाई अनु के सामने खुलते जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि राजनंदिनी के सच तक अनु पहुंच जाए। ये सुनने के बाद आर्या सर थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर यहाँ पे झेंडे से कहते तुम ऐसे क्यों कह रहे हो। तो झेंडे कहते कि कल जब तुम गए थे ना तब मुझे वो फ़कीर बाबा मिले थे। फ़कीर बाबा ने कुछ ऐसी ही बातें कही कि धीरे धीरे कागज़ के पन्ने की तरह सारा सच यहाँ पे एक एक करके खुलेगा। ये सब कुछ कहने के बाद बाबा यहाँ पे कुछ हिंट दे रहे थे, जैसे अनु के सामने सारी सच्चाई एक एक करके निकल कर आ जाएगी। और ये बात सुनने के बाद मुझे डर लग रहा है, क्योंकि वो बाबा जो कहते हैं ना वो हमेशा सच बोलते हैं, कुछ गलत नहीं बोलते हैं। ये सब बोलने के बाद यहाँ पे आर्या सर भी थोड़े परेशान हो जाते हैं। आर्या सर को भी लगता है कि मैंने अनु को प्रॉमिस किया है कि मैं उसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा और आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे अनु को हर्ट होगा। कहीं ऐसा ना हो कल को फिर ऐसा कुछ अनु को पता चले और अनु दुखी हो जाए, तो फिर क्या अनु मुझे माफ़ करेगी। क्योंकि अनु ना बहुत मुश्किल से मानी है, वो मानने का नाम नहीं ले रही थी, मैंने बहुत मुश्किल से उसे मनाया है। तो अब आर्या सर को भी इस बात की टेंशन हो चुकी है कि कहीं राजनंदिनी का जो सच है वो अनु के सामने ऐसे एक एक करके खुल ना जाए। अब यहाँ पे देखेंगे कि मानसी जो जब देखती है कि अनु घर वापस आ गई है तो फिर से वो गुस्से में आ जाती है और सोचती है सारा प्लान मेरा फेल हो गया, बस अनु कल गई और आज वापस आ गई। मुझे लगा था कि अब मैं बस इस घर की बहू हूँ और कोई नहीं है, लेकिन ये अनु ना अपने घर में रह नहीं सकती है, बस एक दिन नहीं हुआ वापस से आ गई। और फिर यहाँ पे मानसी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। फिर अनु अपने कमरे में तैयार हो रही होती तभी वहाँ पे पहुँचने वाला है यशवर्धन। यशवर्धन अनु को देखकर कहता है कि आप कहाँ चली गई थी, आपके बिना ना मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, आप प्लीज़ इस घर से कहीं मत जाइएगा। तो अनु कहती वो परेशान ना हो, वो कहीं नहीं जाएगी, वो अब इसी घर में रहेगी। तो इस तरीके से यशवर्धन को भी मनाते हुए दिखाई देती है। फिर अनु यहाँ पे सोच में पड़ जाती है कि मैंने आर्या सर से पता नहीं कितना गुस्सा हो गई थी, छोटी सी बात थी, ठीक है आर्या सर ने झूठ बोला लेकिन वो मेरे लिए तो झूठ बोले थे, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया। एक आर्या सर है जो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि आर्या सर ना तुरंत मुझे लेकर आ गए और मेरे लिए वो रात भर वहाँ पे खड़े रहे, पर वो घर वापस नहीं आए और मैं बार बार आर्या सर पे शक करती हूँ। आज के बाद ना मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। एक तरफ अनु यही सोच रही है कि अब वो आर्या सर का भरोसा नहीं तोड़ेगी, तो दूसरी तरफ आर्या सर को लग रहा है कि कहीं ऐसा कुछ फिर ना हो जाए जिसकी वजह से अनु मुझसे नाराज़ हो जाए और अनु को लगेगा कि मैं उसे बार बार बातें छुपाता हूँ। तो आर्या सर तो अब यहाँ पे थोड़े परेशान हो चुके हैं, क्योंकि झेंडे ने जो कुछ भी बताया है उसको सुनने के बाद आर्या सर को यहाँ पे थोड़ी टेंशन हो गई है।